यहाँ पे हालात ये है कि हम कैमरे के सामने बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है केएफसी में रिश्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। या अल्लाह फलस्तीनियों के मुसलमानों की मदद फरमा। क्या इस तरीके से सिर्फ दुआ की हद तक जो है वो मुसलमानों का हक या उम्मत मुस्लिमा का जो हक है वो अदा हो जाता है? बाइकआउट आपको करना चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास हथियार नहीं है, मैं बंदूक उठा के वहां जाके अभी मुकाबला नहीं कर सकता। फिर आपने यूनिटी की बात कही, कहीं आप जहाज की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? मतलब कि 2 4 10 15 15 हजार के मुलाजमों को आप मार पीट पीछे करके उनकी वीडियो बना के वो भी आप सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि जी मैं तो बहुत बड़ा जो है ना वो काम कर रहा हूँ, मैं तो मुस्लिम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहा हूँ। ये तो वही बात हुई कि चूंटी को मारकर कह रही जी मैंने तो पूरी जंगल को आग लगा दिया। ऐसा नहीं है। अगर आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं एमके टीवी पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ तालीमी शोबा से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ जो है वो टीचर मौजूद है। आजकल देखा जाता है कि बिना किसी वजह के किसी भी प्रोडक्ट को उठा के ये कह दिया जाता है कि ये बाइकआउट किया जाए, इसका ये इसराइल किया है। ठीक है, इसी हवाले से हम बात करेंगे जो है जहांज़ेब मुख्तार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान में बाइकआउट सिर्फ एक फैशन बन गया है? हाँ, कह सकते हैं कि हमारा जो बाइकआउट है आजकल प्रोडक्ट का वो फैशन बन चुका है। वो इस सिनेरियो में अब मैं ये नहीं कहता हम किसी के दिल में तो नहीं बैठे थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी, किसी भी चीज को कंटेंट को वायरल करने के लिए उस टॉपिक का यूज करके उसको फैशन बनाया जा रहा है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बाइकआउट मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए। बाइकआउट आपको करना चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास हथियार नहीं है, मैं बंदूक उठा के वहां जाके अभी मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो एक्चुअल में काम है हमारे जो है वो जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ये इस पे कदम उठाना चाहिए। तो हम ऐसे बाइकआउट ही कर सकते हैं, लेकिन बाइकआउट को ऐसे फैशन में बनाए, मतलब कि चले बाइकआउट इनकेस कर भी लेते हैं, बाइकआउट कर दिया जी, मैंने लेस का बाइकआउट कर दिया, मैंने नेस्ले का बाइकआउट कर दिया या मैंने केएफसी का बाइकआउट कर दिया। रिजल्ट ये देखना है कि आया बाइकआउट का उनको कोई अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर बाइकआउट आपने करना है तो आप उसको फैशन समझ के ना करें, आप वाकई उसका बाइकआउट करके दिखाएं। हमारे यहाँ पे हालात ये है कि हम कैमरे के सामने बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है केएफसी में रिश्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो हाँ, इस सिनेरियो में आप कह सकते हैं कि हाँ बाइकआउट आज फैशन बन चुका है, बजाय कि वहाँ आप फलस्तीन के मुसलमानों को डिफेंड करें। सर इसी के ऊपर मैंने एक आजकल कुछ वीडियोस में हमने देखा है कि कुछ केएफसी की अगर हम बात करें तो केएफसी के जो राइडर्स होते हैं या केएफसी में काम करने वाले जो आखिर मुसलमान ही हैं, उनको आवाम मार रही है, पीट रही है और उनको ये कहा जाता है कि आप क्यों जो है वो केएफसी में काम कर रहे हैं, आपको नहीं बताइए जो है वो इसराइली कंपनी है, आप क्यों यहाँ पे काम करते हैं? तो आवाम उनको मार रही है, पीट रही है, जो है जो दुकानें हैं उनको तोड़ रही है। तो ऐसा करना सही है सर? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। हमारी दुनिया में ना शुरू से एक रूल चलता है कि हर ताकतवर अपने से कमजोर को मार के जीता। तो वो मुलाजिम है, वो मजबूर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर इतनी इन्फ्लेशन के हालात में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखा जो तबका है वो मशीनों में काम करने में मजबूर हो रहा है। मैं खुद एक तालीमी इदारे में एक टीचर की हैसियत से पढ़ाता हूँ, तो मुझे अफसोस होता है कि बच्चे डिग्री करने के बाद क्या जाएंगे। तो अगर इनकेस केएफसी का मुलाजिम वहां पे जॉब कर रहा हो तो किसी मजबूरी में कर रहा है। हाँ, अगर उनको मारपीट करनी है तो बाकायदा जो उस ब्रांच के मालिक है या जो पाकिस्तान में जो केएफसी का कंट्री हेड है उसको जाके पकड़े। अगर आपने कोई इनकलाब या रेवोल्यूशन लेके नहीं, अगर आपके अंदर इतने जज्बात हैं फलस्तीन को लेकर, तो छोटे छोटे 10 हजार के मुलाजिम को मार के क्या कर लेंगे? वो वहां से निकाल के 10 को रख लेंगे। उनको भी काम करना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। अब हालात ये आ गए कि अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनी से ज्यादातर इसको सेल्फ कंट्रोल करता है, जैसे लेस के चिप्स हो गए या केएफसी चले ले लें आप, और ये चले फॉर एग्जांपल अगर और भी प्रोडक्ट जैसे ओरियो है, ठीक है, ये तमाम चीजें किटकैट है। अब ऑब्वियस सी बात है, इन कंपनीज ने पाकिस्तान में कुछ परसेंट तक एम्प्लॉयमेंट अगर कंट्रोल की हुई है, तो अगर आप उसको उनको मारपीट करेंगे, उन निहत्तों को, उन मजलूमों को, तो वो बेचारे घर कैसे चलाएंगे अपना? इसका बेस्ट चल ये है कि अगर आपने मारपीट करनी है या आपने अगर उसको अपनी इमोशंस को अगर आपने बाहर निकालना ही है, तो आप एक बड़ी पावर पे हाथ मारें बजाय कि आप छोटे मुलाजिम पे जुल्म करके। तो ये नहीं होना चाहिए। कहा एक बड़ी पावर पे हाथ डालना चाहिए। सर आप जैसे हम जैसे एक छोटे तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद कैसे इस बड़ी जो है वो एक बड़ी मछली को कैसे हाथ डाल सकते हैं? हम हमारी तो इतनी एक्सेस नहीं होती कि हम किसी जो है वो इंटरनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस तक भी जा सकें, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? नहीं काशिफ साहब, देखें अब यहाँ पे बात ही आ जाती है ना कि अब फिर छोटे लोगों पे जुल्म करके कौन सा हमें जो है ना फायदा मिल रहा है? क्या मैं अपने पाकिस्तानियों पे जुल्म करके मैं कौन सी इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ? हाँ, ये जरूर है कि जो उस नेटवर्क को फैला रहे हैं, अगर आप उन तक हथियार नहीं लेके जा सकते, जैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड है, प्रोटोकॉल है, ये है वो है, तो ठीक है, कौम को इकट्ठा करें।
मैं हूँ, आप हैं, या गिनती के 4 बंदे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, 4 के 400 बने, 4000 बने, फिर देखते हैं कौन रोकता है। इस टाइम जरूरत है यूनिटी की। अगर यूनिटी नहीं है ना में, तो हम मजलूमों के पे जुल्म करके, अच्छा ये भी मजे की बात देखें, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। मतलब आप हैरानी की बात सुने, मैं तो उसमें रहा हूँ कि आप इस तरह की हरकतें करके, मतलब कि 2 4 10 15 हजार के मुलाजमों को आप मारपीट से करके उनकी वीडियो बना के वो भी आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, और ये शो कर रहे हैं कि जी मैं तो बहुत बड़ा जो है ना वो काम कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहा हूँ। ये तो वही बात हो गई कि चूंटी को मार कर कह दीजिए मैंने तो पूरी जंगल को आग लगा दी। आपने यूनिटी की बात कही, कहीं आप जहाद की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है जहाज में तो फिर आपके पास वो बहुत सी कैटेगरीज आती हैं। अब जहाज फिर आकर बिनफ्स भी होता है कि आप किसी को दिल में बुरा जान लें अगर आपके पास ताकत नहीं है, लेकिन ये ईमान की कमजोर अलामत। यूनिटी से मुराद ये है कि यूनिटी में एटलीस्ट आप जहाज को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यूनिटी से ये होता है कि आप एक ऐसे नेशन अपने आप को शो कर सकते हैं कि हाँ भी हम फलस्तीन के खिलाफ जो है ना, हम जो भी उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके मुसलमानों पे निहत्ते बच्चों पे, मजलूमों पे उनकी लाशें खाई जा रही हैं। अब मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से उसको एक्सप्लेन करूं। तो अगर आप यूनिटी बनाकर आप किसी बड़ी पावर के पास अपनी अपील लेकर जाते हैं, अगर वो आगे से नहीं करते तो आपकी ताकत उतनी सुकत नहीं रखती कि आप उनको उनको आप क्या कहते हैं उसको, आप उनको ढेर कर सकें या उनके खिलाफ मुकाबला कर सकें। आपने अपना रोल अदा कर दिया। अब आगे से आपके ब्यूरोक्रेट्स पे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन पे मैटर करता है कि वो इसको किस तरह इशू को लेकर चलते हैं। तो क्या सिर्फ मैसेज देना या दुआ में ये कहना कि या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, ये कहने से उम्मत मुस्लिमा का हक अदा हो जाता है? क्या सिर्फ अल्लाह ताला ही उनकी मदद करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते? देखो, मैं ये समझता हूँ कि हाँ, जो मसाजिद में जो दुआएं मंगवाई जा रही बिल्कुल जायज़ है, ये होना चाहिए, लेकिन उसके बाद दुआ के बाद हमें कुछ अमली काम भी करना चाहिए कि हाँ यार हमें चले। मैं ये नहीं कहता कि आप एटलीस्ट जाके आप बंदूकें पकड़ लें, मारना शुरू कर दें, अगर आपके बस में ये नहीं है तो इसका बेहतरीन हल वही है कि जहाज की कैटेगरीज में है, आप प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, फैशन बना के नहीं, आप फिर उसको मुकम्मल यूज करना छोड़ें। मैं ये नहीं कहता कि इससे उनको भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम बाइकआउट करेंगे भी तो उससे उन्होंने जंगबंदी तो करनी कोई नहीं, ना कत्ल करना बंद करना, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी रेंज का काम है वो हमने कर दिया। ठीक है, इसको फैशन बनाना गलत है, लेकिन इसको आप अमली तौर पे करें तो वो ज्यादा बेहतर है, और दुआ मांगना भी जरूरी है, लेकिन अमली काम करना बहुत ज्यादा। हम देखें ना, अब तुर्की में KFC की 550 ब्रांचेस बैन हो गई, तो क्या इससे इसराइल भूखा मर जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला। उनका सिर्फ KFC बिजनेस थोड़ी है, उनके तो पता नहीं सैकड़ों उनकी पार्टनरशिप्स हैं, उनकी पता नहीं सैकड़ों उनके जो है ना वो सेक्टर्स है बिजनेस, जो शायद मुझे और आपको शायद पता भी ना हो। ठीक है, तो ये 530 540 ब्रांचें बैन हो गई, इसको सोशल मीडिया पे ऐड चला दिया, दी हमने अपना काम कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअल में अभी जो इस टाइम रजा खत्म हो चुका, अब बाइकआउट करने का वक्त नहीं है। अब सामने आमने सामने तमाम जितने भी आपके मुस्लिम स्टेट है उनको इकट्ठा होकर वहां जाने की जरूरत है, उनको पावर दिखाने की जरूरत है, उन पर रोक डालने की जरूरत है, इससे पहले कि वो आपके अपने मुल्क पर आकर हमला कर दें। तब भी तो डिफेंड करेंगे ना, ये सोच कर कि हमारी कौम के बच्चे हैं, तो वो भी तो किसी की कौम के बच्चे हैं, किसी के निहत्ते बच्चे हैं। तो इस टाइम जो वक्त है वो बजाय ब्रांचेस बैन करने के, आप सामने जाके फेस टू फेस जाके बात करें, जैसे हमारे पुराने वक्तों में हमारे मुस्लिम जर्नैल करते होते थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और मजीद हमारे यंगस्टर्स को और नौजवानों को और मुसलमानों को एक बहुत अच्छा पैगाम दिया कि सिर्फ बाइकआउट ना करें, बल्कि इस वक्त अमली कदम उठाएं और बाहर निकलें और बताएं कि मुसलमान कौन है। जो पुराने वक्तों में जिस तरीके से जो है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कदम उठाया और जो सारा कुछ उन्होंने किया मुसलमानों के लिए, हमें जरूरत है कि बाहर निकलें, जिहाद करें, मुसलमानों के हक में बोलें। सर बहुत शुक्रिया, और आपने हमें कीमती वक्त में हमें टाइम दिया, और मजीद अगर आपको इस हवाले से कोई भी जो है वो कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने मेजबान मोहम्मद साकिब की इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।